डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी 3 वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है आज 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो तक जो है देख चुके थे। यहाँ जो है आज के 76 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। किस प्रकार के जल में साबुन द्वारा सफाई का काम जो है अच्छी तरह से होता है? तो यहाँ पर आपका 76 का बी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा, मृदु जल में। किस जल में? मृदु जल में जो सफाई का काम है वो अच्छी तरह से होता है। आगे बढ़ेंगे और 77 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जल में अविलय है? निम्न में कौन जो है जल में अविलय है, डैट मीन्स जल में नहीं घुल सकता है। तो यहाँ पर आपका 77 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, एथाइन। एथाइन जो है वो जल में नहीं घुलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो 78 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, अपरूप है। क्या है? अपरूप है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग जो है 79 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम आपको बताना है जिससे एथेनॉल बना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, इथेन। कौन? तो इथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कार्बन के किस अपरूप का उपयोग होता है पेंसिल बनाने में? तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। यानी कि ग्रेफाइट जो अपरूप है कार्बन का, इसी का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जो काले पदार्थ के रूप में आपको पेंसिल के बीच में दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो 81 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। याद रखिएगा, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है। आगे बढ़ेंगे और 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? तो 82 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, ग्रेफाइट। कौन? तो ग्रेफाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि तेल लगा कागज जो है पारभासक होता है। पारभासक किसको कहते हैं? जिससे जिससे होकर के पूरा आपको नहीं दिखाई पड़ता है, हल्का दिखाई पड़ता है और हल्का नहीं दिखाई पड़ता, उसको पारभासक कहते हैं। ठीक है, और अपारदर्शक किसे कहते हैं? जिससे आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दीवाल है, दीवाल के इस साइड से उस साइड आप कुछ भी नहीं देख सकते, तो उसको हम अपारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक किसको कहते हैं? जिससे आप पूरा इस साइड से उस साइड देख सकते हैं, उसको पारदर्शक कहते हैं। और ये जो तेल लगा हुआ कागज है, सूती कपड़ा है, ये सभी क्या होता है? पारभासक होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? अगर कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा?
तो 84 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा वो तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है 85 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अगर तत्वों को आप मिलाते हैं तब जो पदार्थ बनता है तो वो क्या कहलाता है? तो 85 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा उसको यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। नेक्स्ट आप देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो 86 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा मिश्रण। अगर आप 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 87 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। मतलब उसको हम क्या कहेंगे? जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। तो 87 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा उसको हम उपधातु कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु ऐसे हुए भी, यहाँ पर आपको बोला गया निम्नलिखित में से कौन धातु ऐसे हुए भी विद्युत का कुचालक हैं। यहाँ पर आप सिंपली समझेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है धातु होते हुए भी, धातु है लेकिन फिर भी वो विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लेड जो है वो धातु होता है लेकिन फिर भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेड मीन्स शीशा। शीशा धातु है लेकिन वो जो है क्या होगा? शीशा होते हुए भी वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 89 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। यहाँ पर आपको बोला गया निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। वो अधातु है लेकिन धातु जैसा चमक उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 89 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा ए और बी दोनों, डेट मीन्स आयोडीन में भी और ग्रेफाइट में भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन है? तो 90 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा अमोनिया। अमोनिया क्या है? यौगिक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है? तो याद रखिएगा कि मिट्टी का जो तेल होता है जिसको हम केरोसिन भी बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। बाकी कांच हो, रेत हो, सीमेंट हो, सभी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायु क्या है? वायु क्या है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका 92 का जो है बी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा यह मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। अब आप बोलेंगे सर वायु किस चीज़ का मिश्रण है? तो ये वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। किसका? गैसों का मिश्रण है वायु। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आप जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, जितने भी गैस है सब मिला हुआ है। तो वायु किसका मिक्सचर है? वो गैसों का मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है। नेक्स्ट आप देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है? तो 93 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा यह एक मिश्रण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व हैं और न ही यौगिक हैं? कौन न तो तत्व हैं और न ही यौगिक हैं? तो 94 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा वायु। वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन को। 95 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? आप सभी जानते हैं कि मेनली पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथा अवस्था भी खोज लिया गया है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। डेट मीन्स 95 का ए ऑप्शन से होगा। पदार्थ का चौथा अवस्था कौन सा है? याद रखिएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो 96 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा रेत। रेत क्या है? एक यौगिक है। रेत मीन्स बालू, याद रखिएगा रेत मीन्स बालू। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो 97 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है।
नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि बारूद क्या है। तो 98 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा यह एक मिश्रण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है 99 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो 99 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा कनाद ने। किसने? कनाद ने, महर्षि कनाद, याद रखिएगा। और ये भारत के ही रहने वाले थे, ठीक है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कोयला क्या है। तो 100 का यहाँ पर आपका सही आंसर सी होगा, याद रखिएगा कोयला एक तत्व है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप जो है अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।